नमस्कार। तो चलिए आज बात करते हैं उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर परीक्षा की। इससे सिर्फ एक परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक जंग की तरह देखना होगा। और किसी भी जंग को जीतने के लिए एक जबरदस्त, एक अचूक ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ती है। आज हम उसी ब्लूप्रिंट को समझने वाले हैं। अगले कुछ मिनटों में हम एक पूरी युद्ध योजना पर नजर डालेंगे। सबसे पहले एक योद्धा वाली मानसिकता कैसे बनानी है उस पर बात होगी। फिर देखेंगे कि एग्जाम हॉल के लिए हमारे तर्कश में कौन से हथियार होने चाहिए। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट की सबसे असरदार रणनीतियों को समझेंगे और हाँ, ये भी कि परीक्षा के दौरान शांत और कॉन्फिडेंट कैसे रहना है ताकि हर कोई अपना बेस्ट दे सके। देखिए, कोई भी लड़ाई हो, पहली जीत हमेशा दिमाग में होती है। कई बार ऐसा लगता है ना कि परीक्षा के दबाव में सब कुछ भूल रहे हैं जो भी पढ़ा था। बस यहीं पर अपने डर को समझना है, उसे खुद पर हावी नहीं होने देना। आज हम देखेंगे कि कैसे इसी डर को अपनी सबसे बड़ी ताकत में बदला जा सकता है। अगर परीक्षा के दिन दिल जोर जोर से धड़क रहा है या हथेलियों में पसीना आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। ये कमजोरी का साइन नहीं है। अरे, ये तो इस बात का पक्का सबूत है कि महीनों तक जी तोड़ मेहनत की गई है। ये जो शरीर में एड्रेनलिन दौड़ रहा है ना, ये हमें चुनौती के लिए तैयार कर रहा है। तो इस एनर्जी को अपनाइए। ये डर अच्छा है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये लाइनें ये हर उस एस्पिरेंट के लिए हैं जिसने तैयारी में न जाने कितनी रातें जागी हैं, कितने प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व किए हैं। आप पहले कई लड़ाइयां लड़ चुके हैं। ये परीक्षा बस एक और जंग है और यकीन मानिए इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। चलिए अब उस योद्धा को परीक्षा हॉल के लिए सही हथियारों से लैस करते हैं। और हाँ, हम सिर्फ पेन और पानी की बोतल की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन मानसिक हथियारों और रणनीतियों के बारे में भी बात करेंगे जो हमें शांत, फोकस्ड और आत्मविश्वासी बनाए रखने में मदद करेंगे। तो ये कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिन्हें इस रणभूमि में लेकर जाना ही है। एक मोटी टिप वाला पेन ओएमआर शीट को जल्दी भरने में मदद करेगा, जिससे कीमती सेकंड्स बचेंगे। एक ट्रांसपेरेंट पानी की बोतल हाइड्रेटेड रखेगी, जो कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक चॉकलेट, जब भी लगे कि एनर्जी कम हो रही है, ये इंस्टेंट बूस्ट देगी। लेकिन इन सबसे ऊपर जो सबसे ज़रूरी हथियार है वो है एक शांत दिमाग। असली योद्धा पता है कौन है? वो जो पहले 5 से 10 मिनट में अपनी सांसों और धड़कनों को कंट्रोल कर ले। जब अपनी सीट पर बैठे तो बस आंखें बंद करके कुछ गहरी सांसें लीजिए। 4 तक गिनते हुए सांस अंदर और 6 तक गिनते हुए सांस बाहर। इसे कुछ बार दोहराइए जब तक दिल की धड़कन शांत ना हो जाए और दिमाग एकदम साफ महसूस हो। जिसने मन को साध लिया, समझिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। क्या आप जानते हैं कि 2 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? पूरे 7200। और इस परीक्षा में एक एक सेकंड की कीमत है। तो चलिए अब रणनीति के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं कि उन 7200 सेकंड्स का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल कैसे किया जाए। ये है गोल्डन रूल। हमेशा हिंदी और जीके से शुरू करें। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेक्शन आसान होते हैं और तेजी से खत्म किए जा सकते हैं। जब इन सेक्शंस में अच्छी शुरुआत मिलती है ना, तो कॉन्फिडेंस एकदम से बढ़ जाता है और यही बढ़ा हुआ कॉन्फिडेंस फिर मैथ्स और रीजनिंग जैसे मुश्किल सेक्शन से निपटने में मदद करता है। ये सब मोमेंटम बनाने का खेल है। ये टेबल 120 मिनट का पूरा हिसाब किताब दिखाती है। एक चीज पर ध्यान दीजिए, 10 मिनट का बफर टाइम। ये 10 मिनट बहुत कीमती हैं। इस समय का इस्तेमाल उन सवालों पर वापस जाने के लिए करना है जिन्हें आपने मार्क किया था, या अपने जवाबों को दोबारा चेक करने के लिए। इस बफर टाइम को समझदारी से इस्तेमाल करके पेपर पर पूरा कंट्रोल रखा जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे दमदार रणनीति की। इसे एक मिलिट्री ऑपरेशन की तरह सोचिए। हमें दुश्मन यानी कि क्वेश्चन पेपर पर 3 लहरों में हमला करना है। ये एक ऐसी टैक्टिकल अप्रोच है जिससे एक भी सवाल छूटेगा नहीं। इस 3 राउंड अटैक से ये पक्का हो जाता है कि हम ज्यादा से ज्यादा सवाल हल कर पाएं और शुरू में ही किसी मुश्किल सवाल में ना उलझें। तो पहले राउंड में सिर्फ वो सवाल करने हैं जिनका जवाब देखते ही पता चल जाए। दूसरे राउंड में उन सवालों पर लौटना है जिनमें थोड़ा सोचना पड़ रहा है। और आखिरी तीसरे राउंड में सबसे मुश्किल सवालों से निपटना है। इस तरह आसान मार्क्स हाथ से नहीं जाएंगे और मुश्किल सवालों पर बेवजह टाइम बर्बाद नहीं होगा। हमारा टारगेट है कि पहले ही राउंड में 65 से 70% पेपर खत्म कर देना है। अब एक ऐसे नियम की बात करते हैं जो पूरा खेल बदल सकता है। ये एक ऐसा नियम है जिसका अगर सही इस्तेमाल किया तो स्कोर को जबरदस्त तरीके से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि इस एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सही रणनीति सिर्फ एक है, फुल अटैक। एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। पूरे 160 सवाल अटेम्प्ट करने ही करने हैं। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं पता है तो एक स्मार्ट गैस लगाइए। यहां खोने के लिए कुछ नहीं है और पाने के लिए सब कुछ।
जिन सवालों का जवाब बिल्कुल नहीं पता, उनके लिए ये कुछ इंटेलिजेंट गेसिंग तकनीकें हैं। मान लीजिए आप दो ऑप्शन को हटा सकते हैं जो साफ साफ गलत लग रहे हैं, तो अब आपके पास 50-50 चांस है। यहां एक स्मार्ट केस बनता है। एक और तकनीक है सबसे लंबा ऑप्शन चुनना। अक्सर सबसे डिटेल्ड जवाब ही सही होता है, और अगर सच में कुछ समझ नहीं आ रहा तो उस ऑप्शन को चुनिए जिसे आपने अब तक सबसे कम बार मार्क किया है। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन कभी कभी ये भी काम कर जाता है। और आखिर में एक सच्चा योद्धा दुश्मन के बिछाए जाल को पहचानता है और उनसे बचना भी जानता है। इस रणभूमि में हमारा दुश्मन है परीक्षा का प्रेशर, और ये प्रेशर हमें फंसाने के लिए कई जाल बिछाता है। यहां दो बहुत आम लेकिन खतरनाक गलतियों से बचना है। पहली, किसी एक मुश्किल सवाल से ईगो पर ले लेना। अगर 60 सेकंड से ज्यादा लग रहे हैं तो सवाल को मार्क कीजिए और आगे बढ़ जाइए। उस एक सवाल के चक्कर में 5 आसान सवाल छोड़ने की गलती मत कीजिएगा। दूसरी गलती है OMR भरने में जल्दबाजी। बहुत ध्यान से क्वेश्चन नंबर को बबल नंबर से मिलाइए। एक और छोटा सा जाल, सवाल में लिखे नहीं या है जैसे शब्दों पर ध्यान न देना। ये एक बहुत मामूली सी चूक लगती है, पर ये एक आता हुआ सवाल भी गलत करा सकती है। ये एक छोटी सी डिटेल पर बड़ी लड़ाई हारने जैसा है। तो हर सवाल को बहुत ध्यान से पढ़ना है। ये पंक्तियां हर उस मुसाफिर के लिए हैं जिसने इस सफर में कड़ी मेहनत की है, जिसने बहुत कुछ दांव पर लगाया है। अब बस हौसला बनाए रखने का समय है। यकीन मानिए, मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो ब्लूप्रिंट अब तैयार है। अपनी तैयारी पर भरोसा रखिए और एक योद्धा के आत्मविश्वास के साथ परीक्षा हॉल में जाइए, जो सिर्फ और सिर्फ जीत के लिए तैयार है। याद रखिएगा, इस सफर में कोई अकेला नहीं है। उन सबकी उम्मीदें साथ हैं जो आप पर भरोसा करते हैं। जाइए और फतेह करके आइए। जय हिंद।